नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार एनडीए में जितने भी दल हैं वो सभी आपस में ही लगातार लड़ रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर। सारी पार्टियां एक दूसरे के प्रति आंदोलित हैं। जहां मुकेश सहनी भाजपा को लगातार उत्तर प्रदेश में खींच रहे हैं, खंगाल रहे हैं, वहीं मांझी रह रहकर भाजपा के नेताओं के बयानों पर ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जिससे लगता है कि सरकार अब बचेगी नहीं। जदयू भाजपा में भी कई जगहों पर कई मुद्दों पर लगातार एक साथ लड़ाई चल रही है। विशेष राज्य का दर्जा हो या जातिगत जनगणना, इन सभी मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ दोनों पार्टियां लगातार हैं। इसी बीच कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की जो भाषाई मर्यादा है वो टूट जाती है और उसकी वजह से जो विवाद है वो और बढ़ जाता है। जहां एक तरफ जदयू के कई नेता नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दे चुके हैं, वहीं नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की जो कवायद नहीं शुरू हुई है, इससे ही भाजपा बैकफुट पर है। लेकिन भाजपा अपने स्तर पर भी भाजपा के नेता ऐसे हैं जो मुखरता के साथ कई बिंदुओं को छू जाते हैं, जिनको छूने की वजह से एनडीए में विवाद शुरू हो सकता है। अब बचौल का ही बयान दे लीजिए, मुसलमानों से जो वोटिंग का अधिकार है वो छीन लेने की बात वो कह रहे हैं, लेकिन इस पर विवाद बढ़ जाता है। और अब जब मांझी जी के प्रवक्ता इस पर भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इससे पहले जो साहित्यकार ने एक टिप्पणी की थी सम्राट अशोक पर, उसको लेकर जदयू काफ़ी एग्रेसिव हुई थी। और आज तक उपेंद्र कुशवाहा कई मंचों से ये सार्वजनिक तौर पर बात कह रहे हैं कि ऐसे बयान देकर कहीं ना कहीं एनडीए बिहार में तोड़ने की बात चल रही है। इन सब मामलों पर अब संजय जायसवाल ने, जो कि बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, लास्ट वार्निंग दे दी है। संजय जायसवाल ने फेसबुक का रुख करते हुए थोड़ी देर पहले एक लंबा पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए के जितने सहयोगी हैं उन सभी को अपनी मर्यादा भाषाई रखनी होगी। संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है अपनी अभिव्यक्ति का, लेकिन इसका दुरुपयोग अगर किया जाएगा या इसका दुरुपयोग करके राजनीति की जाएगी तो उसको भाजपा बहुत हल्के में नहीं लेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुन लीजिए। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई अधिकार दिए हैं, जिनमें अभिव्यक्ति की आज़ादी की गूंज आजकल सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी बोलने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ताकत होती है, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेवारियां भी साथ आती हैं। जिम्मेवारी के बिना ताकत को अराजकता में बदलने में देर नहीं लगता। लेकिन कुछ लोग संविधान प्रदत्त इस अधिकार का उपयोग के बजाय दुरुपयोग करने को ही अपना श्रेष्ठता समझने लगते हैं। बोलने की आज़ादी की आड़ में बेलगाम बयान देना फैशन सा चल गया है। दुर्भाग्य से विपक्ष दलों द्वारा शुरू किया गया यह ट्रेंड का शिकार अब पक्ष वाले भी हो गए हैं। इस स्थिति को विशेषकर भाजपा में किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हर भारतवासी का अधिकार है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। उसमें भी जब सत्ता में परिवारवादियों के बजाय मोदी सरकार है तो यह नामुमकिन है। जो सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रही है, उसके मूल मंत्र पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाए। संविधान विरोधी कोई बात कहना खुद से अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर। जब आप प्रतिनिधि हों तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। संयम और शालीनता आपका कथनी और कथनी में झलकना चाहिए, नहीं तो जिन ताकतों के विरोध में जनता आपको दायित्व दी है उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता। सच्चा राजनेता वही होता है जो जात, धर्म, मजहब की उलझनों में खुद को नहीं फंसाता और समाज को भी इससे बाहर निकालने की क्षमता और मंशा देखता है। जो सरकार देश के संविधान पर एक खास समुदाय का पहला हक बताती थी, उसके दिन बीत चुके हैं। जनता ने उनके हाथों से छीनकर अपार बहुमत के साथ मोदी सरकार के हाथों में देश की बागडोर सौंपी है। इसलिए जनता और उनका कल्याण ही हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावावेश में भी किसी को भी अपने बयान से जनभावनाओं को आहत करने की छूट नहीं दी जा सकती है। यह देश सबका है और देश के हर नागरिक का इस पर बराबर का हक है। मोदी सरकार में लोगों को यह हक 100% सुनिश्चित है। इसलिए लोगों की मोदी सरकार पर अगाध श्रद्धा है। अपने बयानों से मोदी सरकार और जनता के इस आपसी रिश्ते को कमजोर करने की चेष्टा कोई भी न करे। जहाँ एक तरफ ये पोस्ट उन्होंने लिखा है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं मांझी जी, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा और जदयू के नेताओं पर हमला है। वहीं अपनी ही पार्टी के हरशंकर बचौल जो हैं विधायक, जिनके आपत्तिजनक बयान की वजह से मुस्लिम समाज को काफ़ी दुख हो सकता है, उस पर भी उन्होंने हमला किया है और स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे बयानों की जो जगह है वो भाजपा में नहीं है। देखिए, जहाँ एक तरफ अपने सहयोगी दलों को वो घसीट रहे हैं इसमें, वहीं ये साफ लिख रहे हैं कि
इस स्थिति को विशेषकर भाजपा में किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया सकता है। यानी आगे चल के ये बड़ा फैसला हो सकता है कि बचौल को पार्टी से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि लगातार उनके बयान जो हैं वो इसी तरह से छलक जा रहे हैं और उन बयानों की वजह से किसी खास समुदाय या समाज के लोगों के बीच में जो भावना है वो गलत जा रही है। ऐसे में उन्होंने लास्ट वार्निंग सी दे दी है। अगर इसके बाद भी ऐसे नेता नहीं सुधरते हैं तो उन पर कार्रवाई करने की बात की जा सकती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।